इंशानगर में जावेद के कुरान जलाने वाले मामले को लेकर भाजपा के कौसा मंडल अध्यक्ष सोहेल जुल्फिकार ने पुलिस से की लिखित शिकायत। रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। गत 3 नवंबर की रात को मुमरा अमृतनगर स्थित इंशानगर परिसर में आफ्ताब बिल्डिंग के नीचे जावेद उर्फ जाहिद नामी एक नशेड़ी व्यक्ति ने कुरान जलाया, जिसके चलते हिंदुस्तानी रिपोर्टर पर एक फर्जी शिकायत पुलिस ने बेहद जल्दबाजी में दर्ज कर दी। मगर उसी दिन जिस दिन ये शिकायत दर्ज की गई थी, खबर हमने 5 नवंबर को दिखाई, 6 नवंबर को ये शिकायत दर्ज की गई, वीडियो की सत्यता जांचे बगैर, उसकी पड़ताल किए बगैर उसी दिन कौसा भाजपा मंडल के अध्यक्ष सोहेल जुल्फिकार इन्होंने अपने लेटरहेड पे मुमरा पुलिस को मुलाकात कर एक लिखित शिकायत की और उस लिखित शिकायत में इस पूरे मामले की जांच कर दोषी पर कार्रवाई करने की मांग की, फिर चाहे वो दोषी कोई भी हो। अगर जावेद सही में कुरान जला रहा है, जिसके लिए हमारा दावा है कि वाकई में वो कुरान जला रहा है, तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर पुलिस की जांच पड़ताल और सत्यता सामने आने के बाद खबर झूठी है तो हम पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो इस पूरे मामले को लेकर, अपनी शिकायत को और पुलिस से हुई बातचीत को लेकर, पुलिस स्टेशन के उस दिन के माहौल को लेकर क्या बोले हैं सोहेल जुल्फिकार, सुनिए। सोहेल भाई, इंशानगर में जिस तरीके से एक व्यक्ति है जावेद उर्फ जाहिद, इसने कुरान शरीफ जलाया था, उसी को देखते हुए आपके लेटरहेड पर आपने पुलिस में एलिगेशन दिया है, तो क्या पूरा मामला था, क्या कहना चाहोगे? ये इस मामले के अंदर जैसे मुझे न्यूज़ के माध्यम से पता चला हिंदुस्तानी रिपोर्टर से कि कुरान शरीफ जलाने का मामला मुमरा शहर के अंदर किसी व्यक्ति के जरिए ऐसा हुआ है, तो वो वीडियो देखने के बाद मैं अपनी टीम को लेके पुलिस स्टेशन पहुंचा। वहाँ पे पुलिस स्टेशन में मैंने लेटर दिया, जिस लेटर की कॉपी मैंने मीडिया को भी दे चुका हूँ। उस पर एकदम क्लियरली मैंने मेंशन किया हूँ, हैजन भारतीय जनता पार्टी कौसा मंडल, मैंने ये बताया है कि अगर किसी ने ऐसा किया है तो उसकी जांच हो, और अगर जांच में ऐसा निकलता है तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। उसी दिन मैं पुलिस स्टेशन में पूरा दिन मौजूद था और जो पूरा प्रकरण मैंने जब देखा वहाँ पे, तो मुझे कुछ चीज़ें वहाँ पे समझ में नहीं आई। बल्कि जावेद से भी मैंने बात किया और कुछ मीडिया कर्मी थे, मैंने उनसे उन लोगों से भी बात की और पुलिस वालों से भी मेरी उसके ऊपर बात हुई। उसके अंदर मुझे ऐसा लगा कि इस मामले में पुलिस ने बहुत ज़्यादा जल्दबाजी करके मीडिया कर्मियों पे एफआईआर बना दी। ये इतना सेंसिटिव मामला जो मुमरा में हुआ है, उसके ऊपर बहुत सोच समझ के कोई भी कदम लेना चाहिए था, क्योंकि कल को इस मामले से इसका रिजल्ट कुछ भी हो सकता है। इतने सेंसिटिव मामले को पुलिस लेटरहेड पे आपने जो शिकायत दी है कौन से पार्टी का लेटरहेड? मैं भारतीय जनता पार्टी का कौसा मंडल का अध्यक्ष हूँ। मैंने भारतीय जनता पार्टी के लेटरहेड पे ये शिकायत दर्ज कराई है। उसका लेटर कॉपी भी है जो मैंने हिंदुस्तानी रिपोर्टर को भी अभी दे दिया और मीडिया वालों को भी दे दिया। पुलिस से क्या मांग की है आपने? जिस तरीके से आपने शिकायत दी है, मुमरा पुलिस में एलिगेशन दिया है, उसको लेकर पुलिस वालों से क्या मांग की है और मुमरा पुलिस से आपको क्या आश्वासन मिला है? मुमरा पुलिस ने तो ये आश्वासन दिया कि उसके ऊपर कार्रवाई होगी अगर, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब मुमरा पुलिस क्या कंफर्म है इस बात पे कि वो कुरान शरीफ है या नहीं है। मीडिया के लोगों ने तो अपना सबूत बता दिया, लेकिन पुलिस ने क्या उसका लैब टेस्ट करवाई है, या लैब टेस्ट होने के बाद जब वो जांच में नहीं आया कि भाई कुरान शरीफ नहीं है, तब जाके क्या एफआईआर की गई है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो मेरा तो ये बोलना था कि आप किसी पे भी कार्रवाई मत करो जब तक कि कंफर्म नहीं हो जाए, और कंफर्म होने से पहले अगर मीडिया वालों पे भी, डेमोक्रेसी का चौथा स्तंभ है मीडिया, और ये सब मामले को बढ़ाने की जगह इतने सेंसिटिव मामले को बहुत ही अच्छे से उसको हैंडल करना चाहिए था। कहीं ना कहीं चूक हुई है। इसके रिलेटेड हम फिर से पुलिस स्टेशन जाएंगे और पुलिस डिपार्टमेंट के हमारे जो सीनियर पीआई है उनसे भी इस पे चर्चा करेंगे। कई मुसलमानों का ये कहना है कि मुसलमान होके उन्होंने ये चीज को वायरल नहीं करना चाहिए था। एक मुसलमान होने के नाते मीडिया लोगों का जो ये काम है कि ये अगर उजागर नहीं करते तो उस चीज़ों को अगर बढ़ावा तो नहीं दिया गया है, पर उसको अगर सामने भी नहीं लाते तो उस चीजों में भी तो गुनहगार होते हैं। नहीं, देखिए मीडिया, उसको सजा भी नहीं मिल पाती। मीडिया को ये चीज का पूरा हक है कि वो न्यूज चलाए। मीडिया
जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि डेमोक्रेसी का चौथा स्तंभ है, तो मीडिया अगर न्यूज़ ही नहीं बनाएगी किसी भी चीज़ की तो लोगों तक के कैसा पहुंचेगा। ये मामला जांच का विषय था। ये मीडिया में आने के बाद जांच करने का काम पुलिस प्रशासन का है, उनको इसकी पूरी तरीके से जांच करनी चाहिए। और मैं यहाँ पे बाइट देने का सबसे मेन मेरा रीजन ये है क्योंकि जैसे कि हिंदुस्तानी रिपोर्टर में ऐसा है कि कोई बीजेपी का शख्स भी उसमें मीडिया के लोगों पे एफआईआर बनाने के लिए किसी ने ऐसा मतलब उसके अंदर हस्तक्षेप किया है। तो एज एन भारतीय जनता पार्टी मुमरा और कौसा के अंदर क्या स्टैंड है वो मैं अपना भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड एकदम क्लियर कर रहा हूँ। मैं एकदम क्लियरली फिर से ये वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ कि जिसने भी अगर ये किया है पुलिस जांच में निकलता है तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। अगर पुलिस प्रशासन लैब टेस्ट के लिए डालती है और उसके अंदर कुरान शरीफ की कोई भी आयत या कोई भी लाइन निकलती है तो मैं खुद एसीपी, डीसीपी और कमिश्नर साहब के पास जाऊंगा इस रिसीव लेटर को लेके, और जिसने भी अगर ऐसा किया है तो उस पर कानूनी कार्रवाई, उस पर एफआईआर बनाने की पूरी तरीके से मांग रखता हूं और करवा के भी रहूंगा। हाँ, अगर नहीं किया है या कोई बाय मिस्टेक हुआ है तो फिर वो तो पुलिस प्रशासन उसका कायदे से लॉ के हिसाब से वो कानून की प्रक्रिया करे। पर कार्रवाई अब तक के कोई चीजों पे की नहीं गई और सडनली एफआईआर कर दिया गया। अभी तक की कोई चीजों पे एक्शन नहीं लिया गया कि जिसने जलाया था उसकी भी तो इंक्वायरी बैठनी चाहिए थी, वो क्यों नहीं अब तक बैठी? नहीं, तो इसके लिए आप पुलिस स्टेशन में मैंने जावेद के जो बेटे हैं वो मेरे कुछ पहचान वाले थे, तो मैंने उनके थ्रू जावेद से भी बात किया और वहां पे आप कह रहे हैं कि कुछ कार्रवाई नहीं हुई। जावेद की भी स्टेटमेंट लिया गया है, तो जो जावेद नामी शख्स है उनका स्टेटमेंट लिया गया है। तो पुलिस अपने प्रोसेस में चल रही थी, लेकिन मुझे कहीं ऐसा लगा कि मीडिया कर्मियों पे एफआईआर बनाने में पुलिस ने बहुत ज्यादा जल्दबाजी कर ली, वो ऐसा नहीं होना चाहिए था।